कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैंने एक जैव विविधता पे एक मॉडल बनाया है। जैसे यहाँ पे जलीय क्षेत्र है, यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पे जैसे कांटेदार पौधे, ऊँट और ये है घास का मैदान। यहाँ पे किसानी खेती करते हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये जंगली पेड़ पौधे जहाँ पे शेर बाघ चीता यहाँ से रहते हैं। ये है पहाड़ी इलाका, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे सोल्जर्स भी है, यहाँ पे याक और यहाँ पे शंकु आकार पेड़ इसलिए है कि अगर वर्षा होगा तो पानी आसानी से नीचे से सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा पेड़ रहेगा तो आसानी से पेड़ पे ही पानी अड़ सकता है। और यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे पेंगुइन्स, पोलर बियर और ये है होलोग्राम। कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं उत्कर्मी मध्य विद्यालय नरहरपुर शारदा के टोला से हूँ। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सर मेरे प्रधानाध्यापक सूर्यदेव कुमार और चंदन सर नेहा मैम का सहयोग से बनाया हूँ। यह मॉडल सौर जल शोधक संयंत्र है। इस मॉडल के द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने को दर्शाया गया है। सबसे पहले अशुद्ध जल को पाइपों की सहायता से इस टंकी में जमा किया जाता है और जो कचरा होता है वह नीचे बैठ जाता है। इससे पाइपों की सहायता से वाष्पीकृत कक्ष में लाया जाता है, जहां पर सूर्य की प्रकाश के किरणों से वह जल वाष्पीकृत होता है, जिसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। कुछ देर बाद वह ठंडा होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन की प्रक्रिया बोला जाता है। उसके बाद वह हमें अशुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, नहाने इत्यादि में। इसका दूसरा प्रकार यह है कि हम इसे सोलर पैनल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर भी जल को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अशुद्ध जल आएगा यहाँ से पाइपों की सहायता से उस टंकी में और वहाँ से वाष्प के रूप में वह परिवर्तित होगा और इसमें जब वह ठंडा हो जाएगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी और फिर हमें जल प्राप्त हो जाएगा। जो सूर्य की प्रकाश है सर वह नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म या समाप्त नहीं होगा। और नवीकरणीय संसाधन में ऐसा संसाधन जो कभी खत्म या समाप्त हो सकता है। उसका क्या काम है? किसका? वो जो चल रहा है वो ये रोबो फैन है। रोबो फैन। इसका क्या यूज है? किट मिला है जो विद्यालय में, उसका बच्चों में ये सीखने की समझ को बढ़ाता है। उनमें एक मतलब जानकारी जो है ज्ञानवर्धक चीज़ है। ये नया एक प्रोजेक्ट है जिससे बच्चे जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान सकते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए वहाँ एक रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, कंट्रोलर यहीं से चला रही थी? यहाँ से ये वहीं से संचालित होता है। मोटर क्या है? कंट्रोलर रिमोट है ये। अच्छा, ये मोटर से वहाँ से कनेक्टेड है। जब यहाँ से हम लोग दे रहे हैं कंट्रोल तो वहाँ से रोबोट वर्क कर रहा है। ये यहाँ डिवाइस एक बना हुआ है जो सोलर पैनल से चलता है? नहीं सर, कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी से। सोलर पैनल से भी चल सकता है? हाई वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। क्या है ये पैनल? सर ये मोटर कंट्रोल रिमोट है, वहाँ से मोटर से कनेक्टेड है। इसका इस्तेमाल सर बच्चों को जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाना है तो इसको कनेक्ट करके बता सकते हैं। कैसे रोबोफैन किस प्रकार काम करता है, जो हमारे घरों में पंखे लगते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, रिमोट से कैसे उसको ऑपरेट किया जा सकता है, उसको इसमें दर्शाया गया है। इससे बच्चे सीख पाते हैं। ये गणित का प्रोजेक्ट है। मैं भिन्न के विषय में जानवरों का आश्रय बनाया हूँ और इसमें मैं भिन्न दर्शाया हूँ। जैसे कि मैं जानवरों को अलग अलग भागों में बांटकर यहाँ भिन्न दर्शाया हूँ। जैसे इतने खाली स्थान को कितने जानवर, इतने खाली स्थान को हम भिन्न के विषय में जानवरों के द्वारा दर्शाए हैं। जैसे यहाँ मैं हाथी को, ये कुल 12 खंडा है और हाथी को मैं 4 खंडा दिया हूँ और गाय को 2 खंडा दिया हूँ और घोड़ा को 3 और शेर को 3 और फिर इसमें हाथी को 4 खाना दिया हूँ और गाय को 2 खाना और घोड़ा को 3 खाना और शेर को 3 खाना। और क्या नाम है तुम्हारा?